तुमने यही बताया ना कि तुम हामिद के दोस्त हो और साउथ अफ्रीका में रहते हो? जी अम्मी, मैं हामिद खान के पैसे से ही साउथ अफ्रीका गया था और उन्हीं के पैसे से ही मुझे बिजनेस में तरक्की भी मिली। मैं आज जो कुछ भी हूं अम्मी, उन्हीं की वजह से हूँ। आदमी कोई किसी को नहीं बनाता, सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। शुक्रिया भाभी। आप लोगों से मेरी एक विनती है, इस घर की खुशियों के लिए मुझे जो करना है वो करने दें, मुझे रोके मत, वरना मेरी प्रायश्चित पूरी नहीं होगी। प्रायश्चित तो पाप का होता है। आप ठीक कह रही हैं। जब तक हमीद भाई जिंदा थे मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। ये पाप नहीं तो और क्या है। खैर, अम्मी जान की दवाइयों की पर्ची अगर आप मुझे दे दें तो मैं इनकी सारी दवाइयाँ ले आऊँगा, और हमारे सलीम मियाँ का एक्सरे रिपोर्ट भी मुझे दे दें। घबराइए मत, मैं अम्मी जान को कुछ नहीं होने दूंगा। और बात रही हमारे सलीम मियाँ की, तो इनके दिल का सुराग जो है वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अम्मी जान, इन्हें तो हमारे घर के पूरे हालात मालूम हैं। अम्मी जान, दादी जान ने तो कहा था फरिश्तों को सब मालूम होता है। सब मेरी कोई गलती नहीं, मुझे माफ कर दो। हमारा माल पकड़ लिया गया और ये कुछ नहीं कर सका। तुमने फौरन यहाँ खबर क्यों नहीं की? मैंने राजा भैया को फोन पर सब कुछ बता दिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो। सर, मैं आपको बता नहीं वाला था सर। सर आप तो थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है? एक उंगली का इशारा करते तो इसकी लाश फर्श पर तड़पती नजर आती। हाँ, ये देखकर अफसोस जरूर होता कि एक वफादार की लाश है। आजकल वफादार बहुत मिल जाते हैं। ना ही मिलते। ये युग में विभीषण जैसे गद्दार थोक में मिल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण जैसे वफादार नहीं। हाँ, ये दूसर बात है कि अगर रावण और लक्ष्मण की लड़ाई में अगर लक्ष्मण हार जाए तो हम क्या करें? ये लक्ष्मण जैसे वफादार के चेहरे पर तड़ातड़ थप्पड़ मार दे या रावण की लंका में आग लगाई दे। रावण के नाजायज औलादों, अब हम तुम्हारी लंका में आग लगाई के राख कर दूंगा।
बात बताता हूँ भाई, ये बिरजू आपके लिए खतरा भी बन सकता है। खतरा तो मुझे सबसे है। हमारे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जो भी आता है उसका एक ही सपना होता है कि एक दिन मैं अपने बॉस को मारूंगा और खुद बॉस बनूंगा। मैंने सच कहा ना, इसलिए सबकी नजरें झुक गईं। उठाओ नजरें। सपना देखने की हद तक सबको छूट है। लेकिन भाई, ये बिरजू की ताकत को इतना हल्का मत समझना। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रामफल, लेकिन पैमाना अभी भरा नहीं है। पैमाना जब भर जाता है तो उसे पी लिया जाता है या छलका दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा खतरे का एहसास हो तो पैमाना तोड़ दिया जाता है। ओहो, तुम इतनी जल्दी किस बात की है? कहां जा रहे हो? न मां की गोद न बहनों का प्यार बस्ती में, करता है कौन तेरा इंतजार बस्ती में। देखो इंस्पेक्टर, आजकल हमरी भी उठक बैठक गानों की महफिल में शुरू हो गई है। अब हम भी तोरे शेर का जवाब शेर में ही दे सकते हैं। जमाने की नजरें हैं मेरी गुनाहों पर, किसी को अपना चेहरा भी दिखाई देता है? नहीं। तुम जहां होते हो वहां होते हैं खून और लाश के सौदे, फिर भी वर्दी पर दाग दिखाई देता है? नहीं। शट अप। अरे नो शराब। हम आईना है, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिसको खराब लगता है वो रास्ते से हट जाए। देखो बिरजू, अब भी वक्त है, सुधर जाओ वरना तुम्हारा ये घमंड तुम्हें तूफान में ले जाएगा और समुंदर में मिट जाएगा नामो निशान तेरा। अरे जाजा, किस माई के लाल में इतनी हिम्मत के मुझे मजबूर करके तूफान में ले जाए। तूफान में तो हम खुशी से जाते हैं, यूं झूमकर मरते हैं कि जी जाते हैं। तुम तो वो हो जिसे समंदर खा जाता है, अरे हम तो वो हैं जो समंदर को पी जाते हैं। याद रखना कि हम भोलेनाथ के चेले हैं। जय भोलेनाथ। चबा के पनवत में होठ लाल लाल किए, न जाने कितने मन चले। देखिए, जितनी जल्दी हो सके सलीम का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। उसके ऑपरेशन के लिए कितना पैसा लगेगा डॉक्टर जी? इसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास खर्च हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जल्द से जल्द ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू। ओके, थैंक यू। वेलकम। 1 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करोगे? करना तो होगा। अगर हमीद खान जिंदा होता तो अपने बेटे सलीम का ऑपरेशन जरूर करवाता। लेकिन इतने रुपए आएंगे कहाँ से? मेहनत मजदूरी करके भी इतने रुपए जमा नहीं हो सकते। जानता हूं, इस दुनिया में ना आंसुओं की कीमत है, ना पसीने की और ना ही खून के बूंदों की। ये सब चीजें यहाँ बहुत सस्ते में बिकती है। फिर क्या करोगे? सलीम के कर्ज की वसूली मैं करूंगा। क्या बात है, अपने गुनाहों को कबूल करने आए हो? नहीं, मैं गुनाह से पर्दा उठाने आया हूं। अगर मैं स्मगलिंग का माल और ड्रग्स पुलिस को पकड़वा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कल का लक्ष्मण आज का विभीषण कैसे बन गया? आप इस सवाल का जवाब चाहेंगे या ये चाहेंगे कि मैं पुलिस की मदद करने के रास्ते पर चल पड़ूं? चलिए, जरूर चलिए, लेकिन एक बात का खास तौर से ख्याल रखिए। बहुत आसान है पीकर लड़खड़ाना, अगर पीकर संभल सके तो जरूर चलिए, वरना चल नहीं पाओगे, रास्ता खो जाओगे। हम वो दरिया हैं, हमें मालूम है अपनी ताकत। हम जहां चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा।
चलना है तो चलो, वरना जाओ भाड़ में। तू नहीं मेरा तो कोई और हो जाएगा। ठहरो। क्या बनाई भाभी जान? सेवइयां बनाई? आइए आप भी खाइए। बिस्मिल्लाह। बासी ईद की सेवइयां लजीज होती है। अच्छा। बैठो बेटा। हाँ अम्मी, बैठिए ना। लो तुम भी खाओ। पर मैं खुद खा लूंगा। अरे खाओगे तो तुम ही, मैं तो सिर्फ माँ का फर्ज अदा कर रही हूँ। बस बस। वैसे आपकी हैसियत इस घर में एक मसीहा जैसी है। आप लोग मुझे इतना ऊंचा दर्जा मत तुम जी। अगर माँ मानता है तो सुन, आज से तू इसी घर में रहेगा। हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है। माँ के पाँव के नीचे जन्नत होती है। तुझे जन्नत चाहिए या ममता? ममता। तो फिर तू इधर आजा बेटे। अम्मा। आशा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बहुत खजाना हाथ लग गया क्या? अरे नहीं, उससे भी बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई है। अच्छा हाँ। क्या मिला? माँ का प्यार। तू जानती है, आज हमीद खान की माँ ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। मुझे माँ भाभी मिल गई, भतीजा मिल गया है। मैंने आज तक इन रिश्तों का सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन आज जाकर इसका मतलब समझ रहा हूँ, इन्हें महसूस कर रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। आज मेरे सर पर एक छत ही नहीं, बल्कि मेरे पास एक घर है, उसमें एक परिवार है। मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि। क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गए? सपने की बात करते हुए मुझे बिरजू याद आ गया। काश आज वो साथ होता तो मुझे सब कुछ मिल जाता। आशा, क्या तुम मेरे परिवार का हिस्सा बनोगी? क्या मतलब? तुम मुझसे शादी करोगी? क्या बात है, चुप क्यों हो गई? तुम्हारे इस सवाल ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। क्या बोलती?